मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। तो दोस्तों ये है बेकारियों का गुल्लू गफार। गुल्लू गफार ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अब कंगालू के एल लगने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब कड़ा होने वाला है कंगालू के साथ। ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है गुल्लू गफार ने। उस गुल्लू गफार ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है जो यूथ का प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, लेकिन सारे फॉलोअर्स जो है वो है 25,000। इनसे तो हमारे फॉलोअर्स भाई साहब ज्यादा है। ये कौन से यूथ वाला प्रेसिडेंट है? इस लल्लू को कहना चाहते हैं कि लल्लू आप ना हिंदुस्तान के अगेंस्ट खड़े होंगे बांग्लादेश के साथ, वो भी किस तरह देश खड़ा होना चाहता है कंगालू के साथ। कंगालू वालों आपके तो एल लग गए। एक ऐसा देश आपके साथ खड़ा है जिसका 11 एयरबेसेस 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान ने तस नस कर दी थी। हर एक 2 मिनट में पाकिस्तान का एक एयरबेस जा रहा था। हर एक 2 मिनट में 22 मिनट और 11 एयरबेस। अब वो आ गए हैं और कंगालू के साथ खड़ा होना चाहते हैं और कंगालू को कहते हैं कि आप फिक्र मत कर, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि इन पर हम रिएक्शन देंगे, इनके बातों को समझेंगे, जानेंगे कि ये क्या बौंक रहा है, ये क्या कह रहा है। कंगालू अब तो आपको परेशान होना ही है। इससे पहले अगर आपको परेशान नहीं होना था तो अच्छा ठीक है चल, लेकिन अब एक्चुअल में आपको 200% परेशान होना चाहिए क्योंकि अब कंगालू आपके साथ आएंगे। कंगालू चाहते हैं कि इस दफा सिर्फ कंगालू बेकारियों को कहते हो, बेकारी इस दफा चाहते हैं कि इस दफा सिर्फ उनके पतलूने नहीं आपकी भी पतलूनी उतारी जाए। उसकी प्लानिंग ये है कि कंगालू के भी पतलूने उतार दिया जाए। तो देखते हैं वीडियो, इनके क्लिप्स देखते हैं। इसका नाम बहुत लंबा है लेकिन काम और अकल बहुत ज्यादा छोट। नाम बहुत लंबा है, कामरान सैयद उस्मानी। यह है पाकिस्तान यूथ का प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। देखते हैं इनका एक क्लिप और रिएक्शन देते हैं, मजेदार सा रिएक्शन देते हैं। आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा। मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को पाकिस्तान की बाशऊर अवाम पाकिस्तान की अवाम अगर बाशऊर होती तो वहां पर ये कटोरा बैठा नहीं होता। अगर पाकिस्तान की अवाम बाशऊर होती तो वहां पर आसिम वाराज नहीं करता। अगर पाकिस्तान की अवाम बाशऊर होती तो इमरान खान जेल में नहीं होता। अगर पाकिस्तान की बाशऊर अवाम में शऊर होता तो वहां पर मंजूर पश्तीन और इसी तरह बलूचिस्तान के लीडर्स जो है महरंग बलोच से लेकर हर एक बंदा जो बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है, हर एक बंदा जो पठानों के हक के लिए उठते हैं उसके साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तानियों में तो शऊर ही नहीं है। और शहीद जो कह रहे हो उससे बड़ा शहीद बना दिया है आपने। वो जो ग्रेटर अजीम बांग्लादेश चाहता था उस बंदे को जिसने मारा है वो बंदा बैठा है आपकी ही पाकिस्तान में। आईएसआई वालों ने, आसिम मुनीर ने मिलकर यूनुस के साथ उसका मर्डर किया है, कत्ल किया है। और बात सुना रहे हो आप वहां से हिंदुस्तान को।
آپ لوگوں میں یہ کجلی ہو رہی ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ دوستی کے نعرے جو لگا رہے ہو، یہ صرف اس لیے کہ وہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ کنگالو اتنے بیوقوف ہے، کنگالو اتنے انسی والے ہیں کہ وہ لوگ ہندو کو مار رہے ہیں اور ہندو کی اگینسٹ ہے اور ہندوستان کے اگینسٹ نعرے مار رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی سوچا کہ اس موقع پر تو ہم کو بھی کچھ کرنا ہے، تو سامنے آ گئے اور کہہ رہے ہو کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. جتنا بھی کہہ دو بنگلہ دیش کے ساتھ ہے نہیں ہے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. آپ کی طرح 10 اور بھی آ جائے تو پھر بھی بنگلہ دیش کچھ بھی نہ کر سکے، پھر بھی کچھ نہ کر سکے، کیونکہ وہاں پر سامنے کھڑا ہوگا ہندوستان، سامنے کھڑا ہوگا ہندوستان اور ایک چپیڑ کے ساتھ آپ کی سارا شوربہ نہ نیچے سے گفے سے نہ اتر جائے گی. اور آپ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھتے ہو، پاکستان یوتھ پریزیڈنٹ کے فالوور سارے ہیں 25,000. اس بندے کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس بندے کے بارے میں علم ہی نہیں ہے پاکستان کے لوگوں میں، اور یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اسلام اور مسلمانوں کا ناتا مت لینا. جو آپ ہمیشہ کرتے ہو اور ہمیشہ باتیں سناتے ہو اسلام اور مسلمان کے بارے میں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہے وہ پٹھان جو آپ مار رہے ہو، وہ مسلمان نہیں ہے جو بلوچ ہے اس کو آپ شہید کر رہے ہو، پٹھان کو شہید کر رہے ہو. کشمیر میں، پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں آپ کیا کیا کلواڑ کر رہے ہو. ہندو کو جو آپ لوگوں نے مارا، مسلمانوں کو جو آپ لوگوں نے مارا، کرسچنز کو جو آپ لوگوں نے مارا، ہر ایک طبقے، ہر ایک ریلیجن کے لوگوں کو آپ لوگوں نے مارا، اور پھر نام لے رہے ہو اسلام کا. گندے لوگوں، گندی سوچ اور گندے مائنڈ والے لوگوں، آپ لوگوں کی وجہ سے کتنا ضلالت اسلام کو ہوئی ہے، آپ لوگوں پاکستانیوں کی وجہ سے. جتنا بھی کڑے ہو سکے ہو جاؤ، کڑا ہو، بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بنگلہ دیش کے آفیشلی ایل لگنے والے ہیں. اس ایل لگنے سے نا ہر ایک کنگالو کو پتا چلے گا کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. آپ لوگوں کا کے پاس پاور تو پاور نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. IMF قرضے نہیں دے رہے ہیں، ہر ایک جگہ بھیک مانگتے ہو. وہاں پر پوٹن بیٹھا ہے اردوغان کے ساتھ، اندر جا کر اس سے بھیک مانگنے کی ٹرائی کر رہے ہو. امریکہ میں آپ بھیک مانگ رہے ہو، ترکی میں آپ بھیک مانگ رہے ہو، پانی کا بھیک مانگ رہے ہو، ہر ایک جگہ میں آپ ذلیل ہو. اور باتیں کتنی کتنی بڑی بڑی، میزائل ماریں گے یہ لوگ وارننگ دے رہے ہیں ہندوستان کو، یہ لوگ وارننگ دے رہے ہیں ہندوستان کو. جو ہندوستان کے سامنے اس طرح کے 10 پاکستان اور 10 بنگلہ دیش بھی کڑے کرو تو پھر بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ چیخیں مار رہے ہیں اور وارننگ دے رہے ہیں ہندوستان کو. ابے گدو تھوڑے سنبھل جاؤ. دیکھتے ہیں ان کا یہ لاسٹ والا کلپ اور پھر دیتے ہیں ایک بار پھر اس باتوں پر ریئیکشن. اب میں برہمن سامراج کو بڑا ایک کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر اب کسی نے میلی نگاہ اٹھا کے بنگلہ دیش کی طرف دیکھا نا تو پاکستانی عوام، پاکستانی افواج اور ہمارے میزائل آپ سے دور نہیں ہیں. آپریشن مارکہ حق بنیان المرصوص کے اندر جس طرح ہم نے آپ کو ناکو چمنے چبوائے تھے نا، وہ دوبارہ کر لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب بنگلہ دیش کو تعلیم، تجارت، ٹیکنالوجی اور دفاع میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی نفرت کا پیغام نہیں ہے، یہ کسی ملک کے خلاف اتحاد نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی دفاعی حق ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلق 1947 کے اندر جو تعلق قائم ہوا تھا وہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں تھا، نہ وہ کسی ایک حکومت کے لیے تھا، وہ ایک نظریے کے لیے تھا، ایک سوچ کے لیے تھا اور ایک اصول کے اوپر ساری سٹرگل تھی اور جو سارے معاملات تھے. تو میرے بھائی عثمان ہادی، آپ نے ایک کلیئر میسج دے دیا، اور وہ کلیئر میسج اپنی شہادت کے بعد آپ نے یہ دیا کہ قومیں جو ہیں وہ گولیوں سے نہیں خاموشی سے غلام بنتی ہیں. اب پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو اکھنڈ بھارت آئیڈیالوجی ہے، اس کی غلامی کو پورے خطے کے اندر ایکسیپٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے بھائی عثمان ہادی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور مجھے پاکستان کو، بنگلہ دیش کو اپنے بھائی سے اس جدائی پر صبر جمیل عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، بنگلہ دیش زندہ باد. کہاں بول رہے ہو؟ کہاں سے میزائل؟ کون سی گفے سے آپ میزائل مارو گے؟ اور اکھنڈ بھارت، اکھنڈ ہندوستان، اس سے تو آپ لوگوں کی پٹتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اندر پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا اور یہ ہونے والا ہے. اس لیے آپ لوگ رو رہے ہو، آپ لوگ اترے ہو میدان میں اور بات کر رہے ہو چڈی بنیان آپریشن کے بارے میں. چڈی بنیان کا آپریشن کا وہ سراغ بنگلہ دیش کا وہ جو ریڈ والا سراغ ہے اس سے بھی بڑا ہے.
उससे भी बड़ा है। हिंदुस्तान ने इस तरह काम किया आप लोगों के साथ, अंदर घुस के आप लोगों के हर एक जगह को ना सुराख ही सुराख किया था, बनियान बनियान चड्डी चड्डी सब कुछ मिक्स किया था आप लोगों का। ये जो बार बार हादी शहीद और बांग्लादेश के साथ दोस्ती है, 1947 में सिर्फ बात नहीं थी, ये कोई जज्बा था, ये कोई और चीज। अबे अपने आप को संभालो, भीख मांगो, काना चलाओ, टमाटर लाओ और इसी में ही खुश रहो। हम तो ये भी सोच रहे थे कि 1-2 मिनट और भी इसकी वीडियो लंबी हो जाती तो अंदर से ये बंदा कटोरा लेकर हाथ में आता और कहता कि भाई साहब दे दो, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये कहता ये बंदा, और बातें देखो कितने कॉन्फिडेंस से बैठा है बंदा, मूंचे भी है इस बंदे की, लेकिन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। नाम बड़ा, बातें बड़े, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा छोटा है ये बंदा। इसके वो अंदर वो दूसरे गुफे में ना ज्यादा अक्ल होगी, गुफे में इस बंदे की अक्ल होगी, लेकिन इसके यहां पर कुछ भी नहीं है। बैठो, वार्निंग दे दो। वायरल होना चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तानी, अब जाओ वहां पर फेसबुक पर, इसके सिर्फ 25,000 है, इसको फॉलो करो ताकि फॉलोअर्स बढ़ जाए। भाई बात सिर्फ वहां की है। और ये कंगालू को जज्बे में लाने की ये जो ट्रिक चलाई है पाकिस्तानियों ने, बेकारियों ने, पहले आईएसआई ने मिलकर यूनिस्वा के साथ वहां पर हादी का द एंड किया, और अब आ गए हैं हादी के बारे में कह रहे हैं कि इससे बड़ा शहीद तो है ही नहीं। अबे बेकारियों हमें माफ करो, आपकी वार्निंग आपके ही वह पर रखो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो बातों के लोग नहीं है भाई। 22 मिनट टाइम भी नहीं यूज करते हैं हिंदुस्तान की, वो जो आर्मी नेवी सब जो है ना, वो फिर टाइम भी यूज नहीं करती। 22 मिनट में किल तमाम, 22 मिनट में जहां जहां पर भी एयरबेस हो मारो, अंदर घुसो मारो और आ जाओ, काम तमाम सब कुछ। और ये जो मुजाइल क्या, ये मुझे लग रहा है ये जो कामरान उस्मानी है, क्या है बंदे का नाम भी इतना लंबा है, हमको परेशान किया है भाई। कामरान सैयद उस्मानी, ये जो मुजाइल की बात कर रहा है, ये मुजाइल नहीं है। ये रात को भाई साहब मूंगफलिया शुमफलिया खाकर सर्दियों के मौसम में बहुत लंबे लंबे चोड़ता है कंबल में, ये उस चीज की बात कर रहा है। उस चीज के वास्ते ये हिंदुस्तान को दे रहा है वार्निंग। अभी उसी कंबल में रहो, उसी ही कंबल में मारते रहो। पाकिस्तानियों को कहना चाहते हैं कि आपको कांग्रेचुलेशन हो कि आपकी तरह एक और बेकारी भी आपका दोस्त बना, और उन बेकारी के साथ लगे रहो। एक कंगालू और एक बेकारू, कंगलू विद बंगलू और कंगलू इकट्ठे हो गए हैं। अब दुनिया को एक और नमूना ये लोग दिखाएंगे कि ये लोग कितने जलालत में माहिर होते हैं और किस तरह डिफरेंस तरीकों से ये लोग जलील होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस लोगों की इस तरह का हमाकत, हिंदुस्तान के अगेंस्ट इस तरह वार्निंग देना, मिसाइल से मारेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी चोटते हैं, और जब मैदान में आते हैं तो मैदान में वही 93,000 का खेल होता है। हमने कहा था ना, भले ही इस मर्तबा पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारी पतलूनी नहीं, कंगालू की पतलूनी भी उतारनी चाहिए। इस दफा सिर्फ फौज की नहीं उतारेंगी, इस दफा उस बंदों की भी उतारेगी जो आते हैं मैदान में और चीखें मारते हैं, हिंदू के अगेंस्ट, हिंदू को जलाते हैं, लोगों के अगेंस्ट होते हैं, उनका भी हिसाब किताब होगा। और बेकारियों, आप लोगों का तो कोई मजहब ही नहीं है। आप तो हिंदू कहकर, हिंदू मुसलमान काफिर यहूदी ये बात कहकर आप लोगों को मार रहे हो, लेकिन आप लोगों का मजहब क्या है? पैसा फेंक और पाकिस्तानियों का तमाशा देख। तो दोस्तों, आप भी अपना ओपिनियन लिख दो। ये थी हमारी वीडियो। लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय इंडिया, जय अफगानिस्तान, जय हिंदुस्तान, जय अफगानिस्तान। बाय बाय, टाटा।